नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे नाम से जिनके बिना राजस्थान के घोड़े की दुनिया अधूरी है। तो चित्रमल जी जाट, जिनको 35 साल हो गए घोड़ों के साथ जिंदगी जी रहे हैं। इनके देखते हैं, इन्होंने वो टाइम भी देखा है जब घोड़े सिर्फ शौक के लिए नहीं, एक जरिया भी थे ट्रांसपोर्टेशन का। तो आज हम उनसे उनके सफ़र के बारे में बातें करेंगे। पहले घोड़ों में उनका जुनून और वो बातें जो सिर्फ एक ब्रीडर ही बता सकता है, वो बातें हम आप तक लेके आएंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को। थैंक यू सर। तो सर जो आपके साथ सर बैठे हैं, पहले तो सर इनका इंट्रोडक्शन करवा दें हमारे व्यूअर्स से। ये हैं भंवर सिंह जी डबोक। जी। इनके पास था एक पवन घोड़ा, जी। जिसके नाम से आज लाइन चल रही है। पवन लाइन कहते हैं। उसके जी। ओनर यही थे। नमस्कार सर। तो ये सर। ये भगवत जी पूर्विया, जो मेरे अच्छे मित्र हैं, उदयपुर के रहने वाले हैं। जी। इनके पास जो घोड़ा है उसका नाम है पुखराज। वो काले कांटे का है। ठीक है सर। अच्छा घोड़ा है। नमस्कार सर। सर आप कब आए थे पुष्कर में घोड़े मैं लेकर? 24 तारीख को आ गया था भाई साहब। ठीक है सर। तो कितने घोड़े लेके आए हैं सर इस बार? अभी लेके आया मैं। 2 घोड़े हैं, जी। एक बच्ची है, जी। एक घोड़ी है। ठीक है 4 सर। घोड़े घोड़ी लेके आया हूँ। ठीक है सर। तो आप सर हर साल ही आते हैं पुष्कर में? हाँ, पुष्कर हर साल आते हैं। ठीक है सर। तो कोई सेल के हिसाब से भी लेके आए हैं जानवर, या फिर शो के लिए सर? नहीं, सेल अगर अच्छा पैसा मिल जाए तो सेल भी कर दें। जी। नहीं तो रिंग में लगानी है। रिंग एनिमल ही लेके आता हूँ मैं तो वैसे यहाँ पे। ठीक है सर। और 8-10 दिन सब भाइयों से मिलन भी हो जाता है। जी जी बिल्कुल। तो सर जैसे पुष्कर एक बड़ा शो होता है, तो जब आपके घोड़े इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो जी। आपका क्या सीन रहता है? कि आपको प्रेशर में होता है कुछ, या फिर प्राउड फील होता है कि घोड़े नहीं, पार्टिसिपेट कोई कर रहे हैं? कोई प्रेशर नहीं होता है भाई साहब। जी। किसका प्रेशर है? जी। जी, वो आपके घोड़े अच्छे हैं तो आपको कोई हाँ, वैसा तो नहीं। मेरे घोड़े ही वैसे ही हैं। जी। रिंग एनिमल ही लेके आता हूँ मैं तो। जी। जी। इसलिए प्रेशर किस चीज का है? जी। तो सर जैसे लोग बोल देते हैं कि शो में पैसे खिला के, जहाँ कोई पैसे की एड उत करके घोड़े को जिता लेते हैं, तो जी। उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि सर आपके घोड़े तो लगभग हर रिंग में जीत रहे हैं अभी। मैं नहीं मानता कि पैसे दे के कोई घोड़ा जीत जाए। अगर पैसों से घोड़े जीतते तो घोड़े इंडस्ट्री में बहुत पैसे वाले बैठे हुए हैं। और सब कुछ जायज हो जाता फिर तो। कोई भी घोड़ा जीत जाता। बहुत पैसे वाले कोई जी। पैसों से घोड़े कभी नहीं जीतते। घोड़े अपने आप जीतते हैं। घोड़े खुद खुद में दम होना चाहिए। जी। आपके हिसाब से अगर घोड़े में क्वालिटी है तो वो जीतेगा ही जीतेगा कोई? बिल्कुल सही है। जी। यही है। तो घोड़े में दम होगा तो वो अपने आप जीत जाएगा। जी सर। तो सर जैसे आपको 35 साल हो गए घोड़ों में, तो ये जी। काफी लंबा सफर हो गया। ये कैसे शुरू हुआ सर? कैसे घोड़ों से मोहब्बत शुरू हुई? बचपन से ही शौक लग गया था। मैं मेरे मामा के वहाँ जाता था, वहाँ एक घोड़ा देखा मैंने। जी। तो वहाँ घोड़ा देखता था। और मैं मेरे बड़े भैया थे, मेरे पापा नहीं थे। मैं जी। छोटा था तब मेरे पापा की डेथ हो गई थी। जी सर। तो भैया को बोलता मेरे घोड़ा लाना, घोड़ा लाना। इस तरीके से करते करते फिर 2-5 साल तक तो वो चलता रहा। जी सर। फिर आखिर में परेशान हो गया, उन्होंने एक घोड़ा दिलाया मेरे को। ठीक है सर। तो नुकरा था। जी। वो नुकरा घोड़ा में लेके आया तो उसके पैरों में प्रॉब्लम थी। जी सर। मुझे पता ही नहीं था और समझते ही नहीं थे कि इसके पैरों में प्रॉब्लम है। जी सर। मेरे को अच्छा लगा, मेरे को घोड़ा यही लेना है। ठीक है, तू ले ले। ठीक है ले सर। लिया। उसको खिलाई पिलाई मैंने अच्छी करी। लास्ट में उसके पैर खराब हो गए थे। फिर एक भैया था, उसको मैंने दे दिया था। ठीक है सर। उसके बाद फिर मैं घोड़ी लाया। जी। फिर इस तरीके से करते 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 जी। एक घोड़ों का शौक लग गया था। ठीक है सर। तो सर अभी आपको ब्रीडिंग करते हुए कितनी देर हो गई घोड़ों पे? जैसे घोड़े तो आप रख रहे हैं ब्रीड 35 साल से, में भाई पर। साहब ऐसा है, ब्रीड में हो गए मेरे को लगभग लगभग 10 साल। जी। 10 साल पहले मैं कुछ समझते ही नहीं था। जी। मतलब घोड़ा अच्छा लगा ले लिया, घोड़ी अच्छी लगी ले ली। साल भर रखी। किसी को वापस अच्छी लगी तो मैंने बेच दी उसको। तो ऐसे जी। ही चलता रहा था। जी सर। 10 साल से मेरे को ये लगा कि जब खुद ब्रीड करेंगे अपन जी। तो ही अच्छी चीज पैदा कर पाएंगे। जी सर। और अच्छी चीज अगर खरीदेंगे जी तो उतने पैसे अपने पास है नहीं है। बिल्कुल। अच्छी चीज करोड़ों में मिलती है। जी। इसलिए 10 साल लग गए यहाँ आते आते। ठीक है सर। अब जाके अच्छे घोड़े पैदा हुए हैं। जी।
तो सर जैसे कि आप ब्रीडिंग करते हैं तो आप बिजनेस के हिसाब से ब्रीडिंग करते हैं कि आपका शौक है ब्रीडिंग करना, ये भाई अच्छे जानवर साहब, पैदा करना? सही सही सवाल किया आपने। शौक तो एक घोड़े से ही पूरा हो सकता है। जी अगर 8-10 एनिमल रख रखे हैं आपने और उन पे 1-2 बंदे भी रख रखे हैं उनका काम करने जी वाला, जी। तो ये शौक कहाँ तक चलाओगे आप? नहीं चल पाएगा ना। नहीं चल पाएगा सर, तो सही बात। शौक प्लस बिजनेस, ये शौक ही इसमें कन्वर्ट हो गया है, आपका बिजनेस में जैसे कन्वर्ट हो गया है। सही है सर। तो सर जैसे कि नए लोग आते हैं ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा कि उनको कौन कौन सी बातें देखनी चाहिए, या अगर वो घोड़ी ले रहे हैं तो उनको मेनली क्या चीजें नोटिस करनी चाहिए? सबसे पहली घोड़ी, अपने कोई खास मिलने वाला हो, अच्छा आदमी हो, उसको गुरु बनाओ। जी पहले तो उससे सीखो। और मेरे को अगर पूछते हैं तो मैं तो यही सुझाव दूंगा कि घोड़ी लेवे, अच्छी घोड़ी लेवे और सुबर लेवे। जी क्योंकि घोड़ियों में आजकल प्रॉब्लम ज्यादा चल रही है, जी सर। घोड़ियां खाली बहुत रह रही है। जी तो सुपर घोड़ी लेवे और घोड़ी ही लेवे। ठीक है सर। तो और महंगी घोड़ियों में न जाकर एक बार खाली घोड़ी से ही सीख लेवे। पहले कोई अच्छा उस्ताद बनाए, उससे हाँ सीखे, हाँ, उसके बाद आए, ऐसे नहीं कि गए और घोड़ी खरीद ली घोड़ी तो। खरीद ली, सही है। जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। तो सर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय धन्यवाद देने के लिए। धन्यवाद। तो सर आपको कितनी देर होगी घोड़ों में काम करते मुझे हुए? हो गए 35-40 साल हो गए। ठीक है सर। तो ब्रीडिंग पे सर आप कब से काम कर रहे हो? ब्रीडिंग में मैं कम मुझे 27 साल हो गए। ठीक है सर। हाँ जी। तो आपने तो सर काफी घोड़े पैदा किए होंगे? नहीं, मैं तो मतलब घोड़ा लाया था जी फर्स्ट में शादी ब्याह के लिए, जी सर। मगर वो अच्छा मारवाड़ी ब्रीड का अच्छा घोड़ा था। जी सर। फिर मैंने घोड़ियों पे मीटिंग चालू करवा दी थी। ठीक है सर। धीरे धीरे उसका वो वंशज बढ़ता रहा आगे। जी। तो सर जैसे कि आप बता रहे थे कि आप शादी ब्याह के लिए नाचने वाला एक घोड़ा लेके आए थे, हाँ जी उससे हाँ जी। आपने ब्रीडिंग की और अच्छे बच्चे पैदा किए। हम्म। तो सर फिलहाल आपके पास प्रेजेंट में कितने जानवर हैं? अभी मेरे पास 3 जानवर हैं। जी एक पैलेस लाइन से है घोड़ा है, जी सर। और एक ग्रेट गैम्बलर की घोड़ी है, जी और पैलेस वाले उसी घोड़े की एक बच्ची है। मेरे पास 3 जानवर भी है। ठीक है सर। 2 घोड़े मैंने भी सेल कर दिए। ठीक है सर, उस स्टेलियन का क्या नाम है जो भी आपने? मेवाड़ रतन। मेवाड़ रतन। हाँ जी। ठीक है सर। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद सर। आपका टाइम देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर आपके पास कितने जानवर है अभी? अभी मेरे पास है 7-8 जानवर हैं। ठीक है सर। एक तो ऑस्ट्रेलियन है, पुखराज, जी जो सर। डायरेक्ट काले कांटे का है, जी सर। और 2 घोड़ियां हैं जो विजय देव की है, जी परवीन जी कोठारी वाले साहब की, जी जी। और एक है घोड़ी जो बादल थानता की है, जी सर। और 2 बछेरियां और एक बछेरा है जो मेरे ब्रीड किए हुए हैं घर पे। जी सर। तो सर आप भी सर ब्रीडिंग पे ही काम करते हो? हाँ, यही मेरे तो शौक से रखे थे, जी और बेचा तो कुछ है नहीं। जी जी। एक ऑस्ट्रेलियन जरूर दिया है, लेकिन वो भी कुछ ज़्यादा होने की वजह से दिया है, मतलब ठीक है सर। सेल परचेस के हिसाब से नहीं दिया। बिजनेस नहीं करते, बस ब्रीडिंग पे ही ज्यादा फोकस है हाँ, नहीं, आपका? ब्रीडिंग और शौक था कि कुछ अच्छे बच्चे पैदा हों अपने घर पे भी, जी बस। ठीक है सर। तो सर जो आपके पास स्टेलियन है उसकी अभी फिलहाल कितनी फीस है, मीटिंग फीस? उसकी 51,000। ठीक है सर। तो ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिल्कुल। समय देने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।